मेरे भाई, मैंने राजनीति के अंदर कभी भी किसी महापुरुष के नाम के ऊपर मैंने कोई राजनीति नहीं की और ना कभी करूंगा। मैं खासदार था, आपको बताया गया। मैंने बहुत सारे, पैसा मेरा नहीं, सरकार का पैसा होता है, मेरे जरिए से उसे खर्च करना होता है। मुझे आज भी याद है एक अच्छी तरीके से, एक मंदिर के लिए लोग आए थे मेरे पास, राम मंदिर बनाना था उन्हें ऐसा लगा कि हम एमआईएम के खासदार के पास जा रहे हैं करके, ये हमको मंदिर के लिए पैसे देंगे क्या करके, ये फंड देंगे क्या करके। वो लोग आए, बहुत सारे गांव के लोग थे, बूढ़े लोग थे, उसमें कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि बोला ना, तुम्हारा काय बोलायचे आहे। एक ने हिम्मत करके बोला की साहेब, आम्हाला या गावामध्ये एक मंदिर बांधायची आहे, राम मंदिर बांधायची आहे, तुम्ही आम्हाला मदत करणार का? एमपी फंड होता था। मी त्यांना त्याच वेळी बसवलं। मैं बोला आप लोग जाने से पहले मेरे पास से 20 लाख रुपए का पत्र लेकर जाना, और 20 लाख रुपए मैंने उसी मंदिर के लिए मैंने सैंक्शन किया। मैंने कभी नहीं देखा, हमने कभी नहीं देखे जात, धर्म और मजहब, लेकिन आज हम पर उंगलियां उठाई जा रही है। लोगों को यह लग रहा है कि ये एमआईएम के होके इन्होंने इस रंग को कैसा पहन लिया है करके। जब ये बहुत सारे रंग मिलते हैं ना, जब हरा रंग मिलता है, नीला होता है, पीला होता है, भगवा रंग होता है, जब ये एक साथ मिलकर रंग आते हैं ना, तो एक खूबसूरत गुलदस्ता बनता है जिसको हम भारत देश कहते हैं मेरे भाई। लेकिन आज उस भारत देश को तोड़ने के लिए कैसी कैसी घटिया चालें, कैसी कैसी साजिशें चल रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि राहुल मराठा समाज से ताल्लुक रखता है। मैं राहुल को अच्छी तरह से यह भी मालूम है कि अगर लोकसभा के अंदर मराठा आरक्षण के लिए किसी मराठा नेता से ज्यादा ताकतवर तरीके से अगर किसी ने बोला था, तो वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और इम्तियाज जलील ने बोला था। जरांगे पाटिल का, वैसे तो सारा समाज उनका दीवाना था, उन दीवानों के अंदर एक इम्तियाज जलील भी उसका दीवाना था। क्योंकि एक छोटे से गांव का एक आदमी अपने समाज के लिए जब खड़ा रहता है, लड़ता है, भिड़ता है, तो देखिए आज यही भारतीय जनता पार्टी ने कैसे उनके उस पूरे मूवमेंट को खत्म करने के लिए क्या क्या साजिशें रची थी। उसमें मैं यहां पे इस जिले के अंदर हमने 6 जिला परिषद की सीटें लड़ाई है। मैं एमआईएम के तमाम नौजवानों से यह बात कहना चाह रहा हूं, और हाथ जोड़कर मैं ये कहना चाह रहा हूं, तमाम मुसलमानों से मैं हाथ जोड़कर ये कहना चाह रहा हूं कि 6 में से सबसे ज्यादा मुझे राहुल की सीट अगर हम जीत कर आएंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। शारदा ज्ञानेश्वर देशपांडे, हमारे अब्बास इस्माइल पठान साहब, ये साहब अगर इस देश को अगर देखना है, अगर इस मुल्क को अगर देखना है, इस मुल्क की खूबसूरती को अगर देखना है, तो देखिए ये अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोग हैं। ये मुसलमान है, आप किस जाति से? आप तेली है। देखिए मैंने टिकट तो इनको दिया था, लेकिन इनका कुछ फॉर्म में डिस्टर्ब ये हुआ था, मुझे नहीं पता है इनकी जात धर्म क्या है करके। राहुल को मैंने ये नहीं पूछ के दिया कि तुम्हारी जात क्या है करके उसने, लेकिन जब हम चारों मिलकर एक साथ खड़े हैं तो हम भारत का प्रतीक है, इस देश का प्रतीक है। मैं आप लोगों से तमाम माझ्या हिंदू बांधवांना मी हात जोडून विनंती करतो। मला माहित आहे येणाऱ्या 2 दिवसामध्ये, 3 दिवसामध्ये, 4 दिवसामध्ये ते लोक तुमच्याकडे येतील, खूप पैसे घेऊन येणार आहे, पैसे से तुम्हें खरीदने की कोशिश करेंगे। एमआईएम के कार्यकर्ताओं, एमआईएम के नौजवानों, किसको कैसे खदेड़ा जाता है तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पैसा लाकर
अगर ये समझ रहा है कि मैं इन लोगों को खरीद लूंगा तो उनको बताना कि 2000 में तो कुत्ते की भी अच्छी कोई ब्रीड नहीं मिलती है बाजार के अंदर, और तुम शेर के बच्चे खरीदने के लिए निकले हुए हो। आज के इस राजनीति के दौर में जिसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में जवाब देना होगा। हम खामोश रह रहे हैं, इसीलिए हमारा फायदा उठाया जा रहा है। हमको ये बताया जा रहा है कि हमारी हुकूमत है, हमारी सरकार है, पुलिस हमारी है, प्रशासन हमारा है, ईवीएम मशीन हमारी है, इलेक्शन कमीशन हमारा है। लेकिन उन्हें क्या मालूम है कि ये सब तुम्हारा है। जनता हमारी है। और आज अगर इस महाराष्ट्र में अगर हमें सही मानों में अगर संदेश देना है तो 7 तारीख के दिन आप लोगों को अपने घर से बाहर निकलना है। न किसी का नाम ढूंढिए, न नंबर कौन सा है ये देखिएगा। जहां आपको 2 पतंग नजर आए 2 पतंग के ऊपर लगा दीजिएगा, और 2 पतंग लगाने के बाद जब वहां पर एक आवाज आ जाएगी तो फिर एक सीटी भी लगा दीजिएगा, और फिर 7 तारीख के दिन वोट करिएगा, और 9 तारीख के दिन आ जाइएगा शहर में। जोरदार जश्न एक बार फिर से मनाया जाएगा।